अमंगलानां शमनं मंगलानां महोदयं भूपांगनानां सौभाग्यम गोकुलेन्दुम वयम नुमः। प्रिय वैष्णवों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको श्रीनाथ जी के पाटोत्सव की बधाई देना चाहूँगा। यह पाटोत्सव सतघरा वाला पाटोत्सव कहा जाता है, उस रूप में प्रख्यात है। इस दिन श्रीनाथ जी ने मथुरा स्थित सातों बालकों के घर, गुसाई जी के सातों बालक जहाँ विराजते थे, उस घर में पधार कर उनके साथ होली खेली थी। उस दिन का यह पाटोत्सव मनाया जाता है और इस दिन प्रभु ने यह बताया कि सच में उन्हें श्री वल्लभ परिवार का इतना ध्यान है कि यदि वे बालक होली खेलने नहीं पधार सकते तो स्वयं प्रभु सामने चल के उनसे होली खेलने पधारे। यहाँ हमें यह सीख मिलती है कि जिस प्रकार प्रभु के चित्त में श्री वल्लभ परिवार विद्यमान है, उसी प्रकार हमारे चित्त में प्रभु सदैव विराजमान रहने चाहिए। यहाँ पर मैं चित्त शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, उस बात पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। श्री वल्लभ ने भी सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में आज्ञा की है, चेतस्तत् प्रवणम सेवा। जब चित्त हमारा प्रभु में परोवा जाए, एक तान हो जाए, तब वह सेवा होती है। तो यहाँ हमने चित्त कहा, इसका कारण यह है कि अंतःकरण के अपने वल्लभ मत के अनुसार 4 विभाग माने गए हैं। कई लोग आज हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि जे हम कोशिश करते हैं कि माला करते समय प्रभु में हमारा मन लगे, प्रभु में मन लगे, लेकिन हमें सांसारिक बातें ही ध्यान में आती रहती हैं और वह कहते हैं कि जे इस तरह की माला करने का क्या लाभ। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे संप्रदाय के अनुसार, श्री वल्लभ की आज्ञा के अनुसार अंतःकरण के 4 विभाग हैं, अहंकार, मन, बुद्धि और चित्त। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। हम क्या मानते हैं कि भाई एक ही मन है, वह लगता है या नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं। श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि हमारा अंतःकरण 4 विभागों में बांटा गया है। उसमें अहंकार जो है वह हमारे अंदर नेगेटिविटी लाता है, हमें मद, हमारे अंदर दुर्गुण पैदा करता है। और उसके बाद आता है मन। मन का कार्य है चारों दिशाओं में घूमना, संकल्प विकल्प करना, यानी किसी भी तरह की दुविधा पैदा करना, वह मन का कार्य है। जैसे आप सोचें कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, तो आप कहेंगे कि हम गाड़ी में जाएं या ट्रेन में जाएं, तो वह मन का कार्य है। और बुद्धि का कार्य है निर्णय देना। जब आपको कोई भी बात पे दुविधा हुई तो आप सोचेंगे नहीं, हमें भाई गाड़ी से नहीं ट्रेन से जाना है, तो यह आपकी बुद्धि ने उसका कार्य किया। ख्याल आया ना? मन का कार्य है संकल्प विकल्प, भाई मैं राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं। और बुद्धि कहती है कि नहीं, तुम्हें या तो राइट का डिसीजन देगी या लेफ्ट का देगी, वह बुद्धि का कार्य है। और उसके अलावा एक कार्य है चित्त का, और आज हमारी जो चर्चा हो रही है वह चित्त पे हो रही है। चित्त का कार्य है किसी भी चीज़ को स्मरण में लाना, उसका ध्यान करना, उसे जैसे अगर आज की कंप्यूटर युग की भाषा में कहें तो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर में, जिसमें सब बातें स्टोर की जाती हैं। उस तरह हमारे दिमाग में किसी चीज़ को स्टोर करना, उसे सुरक्षित करना, स्मरण में लेना, वह कार्य चित्त का है। इसलिए श्री वल्लभ कहते हैं कि हमें चित्त में प्रभु को पधराना है। आज गोपी की भी अवस्था की बात कीर्तनों में आती है कि माई मेरो नैनन नेह बढ़्यो, कमल नैन घनश्याम छबीलो, चित्त में रहत चढ़्यो।
वह गोपी कहती है कि भाई मेरा तो ऐसा दिमाग लग गया है, ऐसा तो प्रभु में मन लग गया है कि सदैव मेरे चित्त में प्रभु ही चढ़े रहते हैं। और यही हमारे जीवन का भी लक्ष्य है। आज हमें प्रभु का स्मरण क्यों नहीं आता माला करते समय या सेवा में, क्यों मन भटक जाता है? क्योंकि हमारा जो चित्त है वह संसार में लगा हुआ है। अगर संसार में लगा हुआ होगा और आप आंख बंद करेंगे तो आपके स्मरण में जो चीज़ है वो सामने आएगी। तो अगर स्मरण में आपके जो हम चित्त कहते हैं उसमें संसार है तो प्रभु का नाम लेंगे लेकिन चित्त संसार दिखाएगा। इसी तरह अगर आपके चित्त में प्रभु हैं तो आप संसार की बातें भी करेंगे तो प्रभु ही सामने आएंगे। जैसे सूरदास जी का अपने यहाँ प्रसंग आता है कि वह एक बार उनके गले में कौर अटका और उन्होंने अपने प्रचारक, गोपाल या गोविंद नाम का प्रचारक था, उसे आवाज़ दी। वह श्रीनाथ जी को नहीं पुकार रहे थे लेकिन उनकी आवाज़ श्रीनाथ जी ने सुनी और वह खुद के झारी जी लेकर पधारे और वहाँ झारी जी पधरा कर गए। अब यहाँ सूरदास जी ने तो उन्हें पुकारा ही नहीं था, फिर भी क्यों ठाकुर जी आ गए? और हम ठाकुर जी को पुकारते हैं, अष्टाक्षर की माला करते हैं, फिर भी प्रभु नहीं पधारते। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि सूरदास जी के चित्त में प्रभु स्टोर्ड थे, उनके चित्त में सिर्फ और सिर्फ प्रभु का स्मरण होता था। इसलिए कुछ भी कार्य करें तो ध्यान प्रभु में ही हो। इसलिए यहाँ जल भी मांगा तो चित्त उनका प्रभु में लगा हुआ था, तो प्रभु ने उनकी आवाज़ सुनी। और हम आज के जो लोग हैं वह प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन स्मरण में लौकिक को रखते हैं, संसार को रखते हैं, तो हमको प्रभु का स्मरण नहीं आता। तो इतनी छोटी सी बात है। आज हम कई बार कहते हैं, कई लोग हमारे पास आके कहते हैं कि जे हमें प्रभु याद नहीं करते। तो यहाँ सतघरा के प्रसंग में क्यों प्रभु ने सामने से बालकों को याद किया? क्योंकि उनके सबके चित्त प्रभुमय थे। इसलिए आप भी इस उत्सव के निमित्त यही कोशिश करिए कि प्रभु आपके स्मरण में जाएं, लौकिक का विस्मरण हो, प्रभु का स्मरण हो। प्रभु का ऐसे डेटा को ऐसी जगह आप स्टोर करें चित्त में प्रभु को, जहाँ से वो कभी बाहर नहीं पधारें। जैसे हम छोटेपन में हमें टेबल्स यानी पहाड़े याद करवाए जाते हैं, तब हमें पता नहीं चलता कि हमें ये याद रह रहे हैं कई बार बच्चे, लेकिन एक बार उसके अंदर चले जाते हैं बच्चे के, फिर वो कभी नहीं भूलता। हमेशा भाई 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2 या फिर 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, उसे हमेशा याद रहता है। आज हमने ये चीज़ पहले में पढ़ी थी लेकिन अब तक याद है। तो इस तरह आपसे मैं यही कहूँगा आज के दिन कि प्रभु को अपने चित्त में पधराइए, तो आपका मन स्वतः माला करते समय भी प्रभु के चरणारविंद में लगेगा, सेवा के समय भी आपको प्रभु की लीलाओं का और प्रभु के स्वरूप का चिंतन आएगा। तो बस प्रभु से यही विनती करें कि आप सबका मन अपनी तरफ, जैसे आप श्री ने वेणुनाद करके गोपीजनों का मन अपने में आकर्षित किया था, चित्त उनका खुद में स्थिर किया था, उस तरह प्रभु आप सभी का चित्त खुद में एकतान करें, स्थिर करें। बस यही आशा, यही आशीर्वाद देकर आज मैं इस अपने संदेश को विराम देना चाहूँगा। शुभम।